तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि एक अमर प्रेम की धड़कन में जिंदा है। जी हाँ, ये कहानी है ताजमहल की। कहते हैं ताजमहल प्यार की वो कहानी है जो पत्थरों में सांस लेती है। और ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये तो बस उस गहरे एहसास की पहली झलक है जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी ही रात से। जरा सोचिए, यमुना नदी का किनारा है और वहां एक बादशाह खड़ा है जिसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में एक गहरा सन्नाटा। वो बादशाह थे शाहजहां, जिनका दिल अपनी मोहब्बत को खोने के गम में पूरी तरह डूबा हुआ था। लेकिन इस गम के पीछे ना एक बेपनाह मोहब्बत की दास्तान छुपी थी। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, शाहजहां और मुमताज महल का रिश्ता वो सिर्फ एक सम्राट और रानी का नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी साझेदारी थी, एक ऐसी पार्टनरशिप जिसकी बुनियाद सच्चे और बहुत ही गहरे प्यार पर रखी गई थी। मुमताज वो सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी, वो तो उनकी सबसे करीबी दोस्त थी। उनकी हिम्मत थी, हर मुश्किल में उनकी ताकत बनती थी। मतलब सोचिए जरा, शाहजहां उन्हें जंग के मैदान तक में अपने साथ रखते थे। क्यों? क्योंकि उनके बिना वो सचमुच में खुद को अधूरा महसूस करते थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा दिन आया जिसने इस खूबसूरत दास्तान का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो सवाल ये है कि वो कौन सा दिन था? दरअसल वो एक ऐसा दिन था जब खुशियों की जगह गम ने ले ली, हमेशा के लिए। और एक वादा दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत की वजह बन गया। ये बात है साल 1631 की, और बस एक ही पल में शाहजहां की पूरी दुनिया उजड़ गई। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए मुमताज ने शाहजहां से 2 वादे लिए। पहला वादा ये था कि वो उनके बाद कभी किसी और से शादी नहीं करेंगे, और दूसरा ये कि वो उनके प्यार की निशानी के तौर पर एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जैसा दुनिया में पहले कभी किसी ने न देखा हो। उस दिन शाहजहां ने सिर्फ अपनी बेगम, अपनी मुमताज को नहीं खोया था। उन्होंने अपनी मुस्कान खो दी, अपनी नींद खो दी, अपनी जिंदगी का हर सुकून खो दिया। उनकी दुनिया में एक ऐसा खालीपन आ गया था जिसे कोई कभी नहीं भर सकता था। और जानते हैं, इसी दर्द से, इसी गहरे खालीपन से जन्म हुआ ताजमहल का। शाहजहां ने अपने सारे गम को, अपने सारे दर्द को एक ऐसी कला में ढाल दिया जो आज भी, सदियों बाद भी दुनिया को हैरान कर देती है। उनका दुख कितना गहरा था, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कहते हैं मुमताज की मौत के बाद बस कुछ ही दिनों में शाहजहां के सारे बाल सदमे से सफेद हो गए थे। अब इस सपने को हकीकत में बदलना था। इसके लिए दुनिया भर से एक दो नहीं, पूरे 20,000 कारीगरों ने अपना हुनर और अपनी मेहनत झोंक दी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। और ये काम कोई 1-2 साल में खत्म होने वाला नहीं था। इस बेमिसाल इमारत को बनाने में पूरे 22 साल लग गए। सोचिए, 2 दशकों से भी ज्यादा का वक्त। तो पूरे 22 साल हजारों कारीगरों ने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। उन्होंने दिन रात एक कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि एक बादशाह का वादा पूरा हो सके और एक ऐसी चीज बन सके जो हमेशा के लिए प्यार की परिभाषा बन जाए। तो ताजमहल सिर्फ एक इमारत बनकर नहीं रह गया, ये एक विरासत है। एक ऐसी विरासत जो संगमरमर में प्यार का सच्चा संदेश देती है। तो आखिर ताजमहल इतना खास क्यों है? देखिए, इसकी असली खूबसूरती सिर्फ इसके सफेद पत्थरों में नहीं है, बल्कि उन एहसासों में है जो इसमें कैद हैं। इसमें प्यार की वो खामोशी है, इंतजार का वो दर्द है, और एक बादशाह के टूटे हुए दिल की आवाज है। अगर हम देखें तो ताजमहल एक इमारत के तौर पर ये नहीं कहता कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत हूं। नहीं, इसका असली पैगाम, इसका असली संदेश कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहता है कि अगर प्यार सच्चा होना तो मौत भी उसे खत्म नहीं कर सकती। इसे बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, एक मोहब्बत को, एक प्यार को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखना। और अंत में ये सवाल रह जाता है, क्या सच में कोई इमारत प्यार को अमर बना सकती है? ये सवाल आज भी ताजमहल की सफेद दीवारों में गूंजता है। और शायद इसका जवाब हर उस इंसान के दिल में है जो उसे देखता है और उस प्यार को महसूस करता है जिससे वो बना है।